हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास ट्वेल्व का बिजनेस स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। तो आज से एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको रिवाइज कराऊंगा पूरा बिजनेस स्टडी और बिजनेस स्टडी के नोट्स भी। ये तो मैंने कब का अपलोड कर दिया था, लेकिन उस टाइम में बिजी होने के कारण मैं लेक्चर नहीं डाल पाया था। तो अब इसका रीजन सीरीज आता रहेगा। ये फर्स्ट हम कौन सा चैप्टर लेके आपको पता ही है कि नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ द मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इसका बना के रख ही दिया था। मीन्स मीनिंग ऑफ द मैनेजमेंट, मीन्स व्हाट इज़ द मैनेजमेंट। आपको शायद एक याद होगा कॉलेज में या किसी में, मैनेजमेंट से मुझे बात करनी पड़ेगी, मुझे मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा। मीन्स ऐसे लोग बैठे हैं मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट बहुत ख़राब है क्योंकि मैनेजमेंट में थोड़े गंदे लोग बैठे हैं। बस उसको ही मैनेजमेंट कहते हैं कि जो लोग ये एक ऑर्गेनाइजेशन को ये जो लोग ये कॉलेज को, जैसे कि कॉलेज होता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको चलाते हैं, उसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। नेचर ऑफ द मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, इसमें किसको इंक्लूड करना चाहिए, किसको एक्सक्लूड करना चाहिए, वो सब आता है। थर्ड है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े डिसीजन जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बड़े लेवल पे क्या होता है, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांच एक जगह पे है, उसको दूसरी जगह पे शिफ्ट करना हो, या एक ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा एक्सपांशन करना हो, या और क्या और कुछ नए सिस्टम लाने हो, सब मैनेजमेंट करता है। मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन मीन्स का मैनेजमेंट आर्ट से चलता है, साइंस से चलता है, प्रोफेशन ऐसा नहीं है बाबू। मैनेजमेंट ये क्या है, कैसे मैनेजमेंट चलता है। एंड देन लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, लेवल मीन्स टॉप मिडल बॉटम। ये सब आपको याद कर देना, क्योंकि फर्स्ट आप पेपर लिखने जाओगे ना तो यही सब रहेगा, क्योंकि ये आपको आता होगा तो अंदर मसाला आप पढ़ सकते हो, ये आप पढ़ते हो लेकिन आपको याद नहीं रहता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। और एक बात याद रखना, ये फंक्शन है तो फंक्शन का आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन का क्वेश्चन पूछे तो हमें क्या लिखना है। क्योंकि ऐसा होता है कि हमको आंसर तो याद आ जाता है, लेकिन हमको ऐसा नहीं है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा आंसर डाले, इसलिए फिर लोचा होता है और लोचा हमको नहीं करना है। फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल। प्लानिंग मीन्स हम कुछ भी चीज़ करते हैं तो हमको प्लानिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चीज़ बिना प्लानिंग के करते हैं वो सक्सेस जाती भी है या नहीं भी जाती, लेकिन बहुत कम जाती है। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स कैसे करना, क्या करना, वो सब करने का। स्टाफिंग मीन्स क्या होता है, सब कुछ सेटिंग करना, वो स्टाफिंग होता है। डायरेक्टिंग मीन्स उसको डायरेक्शन देना। कंट्रोलिंग मीन्स एवरीवन, सब कुछ सही हो रहा है वो कंट्रोल करने का। कोऑर्डिनेशन मीन्स कोऑर्डिनेशन भी जाना, उसका मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस, इतना याद रखना। देन फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन्स हम कोई भी बिजनेस चला रहे हैं तो हमको मार्केटिंग करना जरूरी है, बिकॉज मार्केटिंग इज की ऑफ द सक्सेस। विदाउट मार्केटिंग वी आर नथिंग। क्योंकि आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप मार्केटिंग नहीं करोगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस का भी मैनेज करना बहुत जरूरी हो। इसके लिए आप चार्टर्ड को हायर करिए, किसी को भी हायर करिए, लेकिन फाइनेंस का मैनेजमेंट, बिकॉज पैसा है तो सब है भाई। अगर तुम्हारे पैसा नहीं है तो तुमको कोई नहीं पूछने वाला। क्योंकि एक बात याद रखना, क्योंकि जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यहाँ पे बात आ निकली है, तो मैं बात बता देता हूँ कि यहाँ पे अनिल भाई और हमारे मोटा भाई मुकेश भाई, वो दोनों को सेम ही असेट मिला था, लेकिन आज अनिल भाई कहाँ पे है और मुकेश भाई कहाँ पे। इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो सीए इंटर में आता है और सीए फाइनल में भी आता है, वो कोर्स नहीं पढ़ा था उन्होंने। अगर अनिल भाई ने वो पढ़ लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना होता। ह्यूमन रिसोर्स यार, ह्यूमन रिसोर्स मीन्स human are asset because if you are not take care of your human means अगर आप you are not take care of your employee तो employee will not take care of। एक फेमस कोट है, आई थिंक बीए में ही, बिजनेस स्टडी में ये, कि इफ यू टेक केयर ऑफ योर एम्प्लॉय टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। प्रोडक्शन मैनेजमेंट, यस प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी करना जरूरी है कि कितना प्रोडक्ट, कितनी डिमांड है। ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट डिमांड एंड सप्लाई का बेसिस पे कॉन्सेप्ट होता है, कितनी डिमांड है कितना सप्लाई है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वहाँ से हमें प्रोडक्शन करना रहेगा। देन अभी तक पढ़ा वो सिर्फ वो नहीं, जैसे कि इंट्रोडक्शन ही था, जैसे कि अभी मैंने आपको ट्रेलर दिखाया सिर्फ, अभी पूरा पिक्चर स्टार्ट होगा। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट आर्ट ऑफ गेटिंग। मैनेजमेंट क्या है कि यार वो एक आर्ट है। क्या आर्ट है, हमको गोल सेट करने का,
और गोल गोल सेट करके बैठना नहीं है मैनेजमेंट को, उसके लिए अचीविंग मीन्स ऑब्जेक्ट करना है, उसका लिए प्रोजेक्ट तैयार करना है। मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस मीन्स जो फोर्थ फैक्टर होते हैं मैन, मशीनरी, मटेरियल, मनी, उस सब को कंबाइन करके उसको उनको काम करना होता है। और ये सब काम करते हैं उसको बोलते हैं लीडर, नॉट अ डीलर। बिकॉज अ ग्रेट लीडर होता है ना, वो बहुत ऊपर जाता है। नेचर ऑफ द मैनेजमेंट, तो ये मैंने ट्रिक्स बनाई है कि आपको ये याद रहे। नेचर ऑफ द मैनेजमेंट, ये ट्रिक्स यूनिवर्सिटी में जाते हैं। यूनिवर्सिटी में हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारा गोल होता है और उसको पाने के लिए हम ग्रुप बनाते हैं, और ग्रुप बनाना पड़ता है, और ह्यूमन को कंटिन्यूस एक्टिविटी करनी पड़ती है, जैसे कि यूनिवर्सल प्रोसेस। तो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, गोल ओरिएंटेड मीन्स गोल के लिए काम करते हैं, और उसको पाने के लिए क्या करना है? आपको ग्रुप में एक्टिविटी करना है, क्योंकि सिंगल गोल नहीं है। सिंगल गोल हमारा होता है कि हमको ये करना है, लेकिन ग्रुप में ही हमारा गोल है। फिर कंटिन्यूस प्रोसेस मीन्स हमको एक दिन काम करने रुकना नहीं है, कंटिन्यूस करते रहना है। अगर एवरीडे हम काम करेंगे तभी तो हम हमारे लक्ष्य की तरफ पहुंच पाएंगे ना। ह्यूमन प्रोसेस मीन्स हमें ह्यूमन से काम लेना है, इसीलिए ह्यूमन प्रोसेस बोला गया। डिसीजन प्रोसेस मीन्स बात बात पे डिसीजन भी लेना होता है कि कौन सा काम कैसे करने का, क्यों करने का, वो सबको डिसीजन भी लेना होता है। साइंस प्रोफेसर मीन्स इसमें साइंस लगानी मीन्स वो साइंस अल्फा बीटा गैमा नहीं लगाना है, ऐसे साइंटिफिक वे में बोला गया है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, नेसेसिटी इन एवरी फील्ड मीन्स मैनेजमेंट एवरी फील्ड में इंपॉर्टेंट है। आप डॉक्टर है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप लॉयर है, एवरी फील्ड, आप बिजनेसमैन है, आप किसी भी फील्ड में आप पढ़ाई करते हो तब भी आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है दोस्त। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मीन्स आपके पास जो रिसोर्सेज है उसका यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम करिए, ना कम करिए ना ज़्यादा करिए। ज़्यादा करो तो बेटर है, लेकिन कम तो मत ही करिए। अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए जरूरी है। अगर इतना करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटी, आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। अभी इसका तो एक ही एग्जांपल है, जैसा कि कुछ इंस्टीट्यूट खुलते हैं और उस पर कुछ न्यू टीचर ज्वाइन होते हैं, लेकिन वो इंस्टीट्यूट का नाम इतना ज़्यादा होता है कि उस इंस्टीट्यूट में वो टीचर का पढ़ाने से उनकी पॉपुलरिटी बनती है, बढ़ती है। और दूसरी इंस्टीट्यूट वो जो काम कर रहा होता है वो प्रोफेसर उनको ज़्यादा दाम में उठाते हैं, सीधा उठा ही लेते हैं, जैसे शेयर उठाते हैं ना ऐसा उठा लेते हैं। तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग जॉब अपॉर्चुनिटी। सोशल बेनिफिट भी अच्छा होता है। नेशनल मोटिव, क्योंकि अगर बहुत सारे देश के नेशन के लोग बिजनेस ओपन करेंगे तो उसके लिए हमारा जीडीपी ग्रोथ होगा, और जीडीपी ग्रोथ होगा तो हमारा दुनिया में नाम होगा, और जैसे दुनिया में नाम होगा तो हमारा नेशन का मोटिव भी सब हो गया। लेवल ऑफ द मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट का लेवल तो हमने टॉप बॉटम मिडल, लेकिन उसमें कौन लोग आते हैं वो भी हमको सेट करना रहेगा। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो टॉप लेवल, यहाँ पर टॉप लेवल की बात की गई है। तो टॉप लेवल में क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीडी, एमडी, जीएम फंक्शन। तो प्राइमरी एंड सब्सिडी ऑफ बिजनेस एक्ट, प्राइमरी एंड सब्सिडी ऑफ बिजनेस एक्ट एज अ ट्रस्टी मीन्स एज अ मालिक की तरह काम करते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड हायर ऑफिसर एंड टू असाइन देम मीन्स सीओ जैसे बड़ी बड़ी पोस्ट वाले होते हैं, जैसे कि सुंदर पिचाई हो गया, फिर वो पराग अग्रवाल जो ट्विटर का एक्स सीईओ था वो हो गया। ऐसे बड़ी बड़ी हमारे बाहर के ऐसे बहुत साइंस सेक्शन एंड बजट मीन्स वो बजट वो पैसा का उनके पास ही रहता है। टैक्स स्ट्रेटजी मीन जो लॉन्ग टर्म के डिसीजन होता है वो उनको लेना होता है। ये मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट मीन्स जो टॉप लेवल के नीचे होते हैं और उसको मिडिल लेवल कहते हैं। तो डिपार्टमेंटल हेड मीन्स एक प्रोडक्शन हेड हो गया, एक सेल का हेड हो गया, एक परचेज हो गया, एक पर्सनल हो गया, फाइनेंस हो गया। पांचों हेड में उनको बांट दिया, और इस सारा हेड का उनको देखने का, उनको इम्प्लीमेंट करने का। कौन इम्प्लीमेंट करवाएगा? ये लोग इम्प्लीमेंट करवाएगा। कहाँ से इम्प्लीमेंट करवाएगा? जो टॉप लेवल का सारा बातें आता है ये लोग इम्प्लीमेंट करवाएंगे। प्रीपेड बजट बाय ईच डिपार्टमेंट मीन्स अगर उनका प्रोडक्शन का है, ये प्रोडक्शन का बंदा है तो उसका कितना बजट होगा वो प्रिपेयर करेगा कि मेरे को साल में इतना पैसा मांगता, और वो टॉप लेवल को भेजेगा। फॉर्मुलेट पॉलिसी रूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अक्लिमिस्ट ऑफ द एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव मीन्स जो फॉर्मुलेट है कितने बजे आने का जाने का वो तो सारा फॉर्मुलेट पॉलिसी और रूल्स अपने डिपार्टमेंट के वाइज अपने वो डिसाइड करेंगे। और जो टेक नेसेसरी स्टेप है कि उनकी इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी कैसे बढ़ सके, और टॉप लेवल की वो ना बॉटम लेवल की वो डिसाइड करेंगे। फोकस ऑन फंक्शनिंग ऑन सब डिवीजन मीन्स बोला ना वो लोग कि ऐसे उनका फोकस बढ़े, वो हेल्प करेंगे। हेल्प टू टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो टॉप लेवल जो बड़ी बड़ी पॉलिसी का डिसीजन लेती है वो उसको इम्प्लीमेंट करवाने का वर्क कौन करती है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। अब आया बॉटम लेवल मैनेजमेंट। तो फंक्शन मीन्स सुपरविजन फंक्शन ऑफ द एम्प्लॉई,
मीन्स ये लोग जो टॉप लेवल के जो सारे जो फंक्शन मीन्स इम्प्लीमेंट करना होता है ये लोग करते हैं। प्लानिंग रूटीन वर्क ऑफ डिपार्टमेंट, परफॉर्मिंग फंक्शन रिलेटेड टू एम्प्लॉय लाइक ट्रांसफर, प्रमोशन, ट्रेनिंग, लेआउट, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, सॉल्व द जेन्युइन प्रॉब्लम ऑफ वर्कर्स, इम्प्लीमेंट डिसीजन पॉलिसी डिसाइड बाय टॉप लेवल, मीन्स जो पॉलिसी होती है वो सब वो लोग डिसाइड करते हैं। अब आ गया फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट प्लानिंग। फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट प्लानिंग तो फर्स्ट है कि इवन गॉड कैन नॉट चेंज द पास्ट बट मैन कैन चेंज, मीन्स जो हमारे पास्ट में हो गया है, अगर हमारे पास्ट में कुछ हो गया है तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर हमारे हाथ में है। तो क्या करना है, हमको अपना कर्म किए जाना है, फल की चिंता नहीं करनी है। प्लानिंग मीन्स सिलेक्शन ऑफ फैक्ट, मीन्स किसी एक पर्टिकुलर थिंग को हमने सिलेक्ट करके उसका प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग इज़ व्हाट वर्क, ये बहुत पूछा, वो बहुत आता है और ये एमसीक्यू में आता ही है। व्हाट अ वर्क, व्हाट विल बी डू, हाउ द एक्सटेंट व्हेन इज वर्क इज टू बी फिनिश फॉर द अचीवमेंट। प्लानिंग इज नेसेसरी, प्लानिंग कहे तो प्लानिंग इज नेसेसरी स्टेप टू रिड्यूस द रिस्क। रिस्क को हम जीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन उतना तो हम वर्क कर सकते हैं कि हमारा रिस्क रिड्यूस हो जाए। एग्जाम में दो या तो हम पास हो गए, आइदर वी फेल, बट हमारे हाथ में पास होना, हमारे हाथ में फेल होना हमारे हाथ में होता है। पेपर कोरा रख के आए हम फेल हो जाएंगे, लेकिन पास होना हमारे हाथ में होता है कि हम तब तक मेहनत करें जब तक हम पास होने की वो कगार पर पहुंच जाए। मीन्स हम 100 में से 100 मार्क नहीं ला सकते, लेकिन उतना तो ला सकते हैं कि रिड्यूस द रिस्क एज टॉलरेंस लेवल पे कर सकते हैं। हेल्पिंग ऑफ प्लानिंग बिजनेस आर सिस्टमेटिक मैनर, इजी टू अचीव ऑब्जेक्ट, यूजफुल फॉर सिलेक्शन बेस्ट अल्टरनेटिव। मीन्स प्लानिंग किए हो तो पता चलेगा कहाँ तक हम जाएंगे, कहाँ पे हमको दिक्कत आती है। organization structure for the assignment of authority and responsibility among individual working for the achievement for common object, means एक ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट पे पूरा काम करना रहता है। जैसे कि यहाँ पे राजू है तो राजू को एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कि तेरे को इतना काम करना, लेकिन ये काम बड़ा है तो यहाँ पे 3 या 4 लोग मिला के करते हैं, तो ये सारे काम कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन प्लान इज स्ट्रक्चर फ्रॉम में प्लान होता है क्या काम किसको करना है, वो सब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही किसको क्या काम करना है वही डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। प्लानिंग इज अ बेस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फिजिकल स्ट्रक्चर, मीन्स जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फिजिकल स्ट्रक्चर होता है उसके बेस पे हम करते हैं। स्टाफिंग, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है। स्टाफिंग मीन्स अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉर्ज थियरी, मीन्स ये एमसीक्यू में आ सकता है। स्टाफिंग कंसर्न विद अवेलिंग एंड मेंटेनिंग सेटिस्फैक्टरी मैन पावर, मीन्स मैन पावर बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में। एनी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट स्टाफ लाइक मेयर स्केलेटन, मीन्स बाबा जोड़ा होता है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। एक्टिविटी डिपेंडिंग ऑन बिजनेस स्टाफ, मीन्स एवरी बिजनेस एक्टिविटी डिपेंड ऑन बिजनेस स्टाफ के लिए। स्टाफिंग रिलेटेड विद रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, मीन्स एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट कौन करता है, ये एचआर करती है। फॉर राइट पोजीशन, राइट टाइम एंड राइट नंबर विथ राइट क्वालिफिकेशन। अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑफिस है वहाँ पे मैं डॉक्टर को बिठा दूँ, क्या काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा भाई। स्टाफिंग फंक्शन स्टडी प्रॉब्लम रिलेटेड टू एम्प्लॉय, मीन्स एम्प्लॉय का जो प्रॉब्लम है हमको सॉल्व करना है, उसको ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। सक्सेस ऑफ बिजनेस, मीन्स एवरी बिजनेस का सक्सेस, अगर आपके एम्प्लॉय अच्छे नहीं होगे तो आप कैसे आप सक्सेसफुल हो पाओगे। डायरेक्शन, डायरेक्शन मीन्स किसको गाइड करना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डायरेक्ट, गाइड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज विदाउट गाइड के लिए अगर मेरे पास मैप होगा कि मेरे को यहाँ से वहाँ तक जाना है और मेरे को तो उसके लिए मेरे को मैप होगा तभी मैं जा सकूँगा। विदाउट मैप मैं जाने से होगा, पूछ के मैं जा सकता हूँ, लेकिन गाइड करना जरूरी है। लाइफ में भी गाइड करना जरूरी है, अपने स्टूडेंट लाइफ में भी गाइड करना जरूरी है। एवरी स्टेज में गाइडिंग का बहुत महत्व है। कंटिन्यूस प्रोसेस, मैं बोला ना ये प्रोसेस चलता ही रहता है, ये प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। कंट्रोल भी करना जरूरी है। मेंटेनिंग बैलेंस अमंग इफोर्ट्स रिजल्ट्स रिसोर्स एंड ऑब्जेक्टिव, लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट एमसीक्यू। ये बोला ना एमसीक्यू उतना आ ही सकता है, क्योंकि ये सब सारे चुन के ये लोग डालते हैं। विच इज द लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, तो आपको लिख देने का कंट्रोलिंग द लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। Controlling is to see whether all the business activity are done with the conformity, positive concept in modern time, not a restrict the activity but to direct them in right direction। मीन्स कंट्रोलिंग की हमें किसी को रोकना नहीं है, लेकिन उनको बताना कि भाई तू गलत जा रहा है, सही कर। टू सी मेड अ मिस्टेक इन पास्ट बट नॉट, वही बोला यार पास्ट में मिस्टेक ही चलेगा लेकिन फ्यूचर में मत करना। कोऑर्डिनेशन,
रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ऑफ मैनेजमेंट मीन्स एवरी स्टेज ऑफ मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन जरूरी है, नेसेसरी फ्रॉम प्लानिंग टू कंट्रोलिंग मीन्स स्टार्ट से एंड तक जरूरी है, शॉर्ट एंड अश्योरेंस फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए जरूरी है, नो वर्क रिमेन इनकम्प्लीट, नो वर्क इज डुप्लीकेट एंड दोज वर्क विल बी इजी मीन्स कोई वर्क रहना नहीं चाहिए। फंक्शन एरिया ऑफ मैनेजमेंट वो बोला था, पहले ही समझा दिया था, मार्केटिंग, ह्यूमन, फाइनेंस एंड प्रोडक्शन कैसे वर्क करता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।